कोठी तेरा तई आराम करन ताई ना दे रखी, संविधान की रक्षा करन ताई दे रखी है भाई, संविधान की रक्षा। और संविधान पर डंगर आंदोलन लग रहे हैं, किसान आंदोलन को दबाया जा रहा है गैर संवैधानिक तरीकों से। आने वाले दिनों में सरकार के भी खर्चे उड़ेंगे भाई। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं जो है इस आंदोलन के अंदर बराबर की भागीदारी करें, लीडर होके करें। किसी बहन को, किसी भी बेटी को किसी तरह से असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा हमारी सब सम्मान और एकता के लिए हमारे साथ है, इसलिए बढ़ चढ़ के भाग ले। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हम आज चंडीगढ़ के अंदर राज्यपाल का घेराव है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था पूरे देश के अंदर सभी जगह आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। तो हरियाणा के किसान चंडीगढ़ के नाडा डेरा के अंदर इकट्ठे हुए थे और वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलते हुए पैदल यात्रा करते हुए 2 बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित हैं, उनसे बातचीत करेंगे आज किस उद्देश्य के साथ ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आप राज्यपाल को संदेश देना चाह रहे हैं? आज किसान आंदोलन के जो दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा है 7 महीने पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही आज 46 साल पूरे हो जाएंगे जो कांग्रेस सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। आज भी एक इमरजेंसी है, घोषित इमरजेंसी, जो भाजपा सरकार ने इस देश के ऊपर थोप रखी है। इसलिए काले कृषि कानूनों के खिलाफ और भाजपा सरकार की इस अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ आज खेती बचाओ जनतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। उसके तहत पूरे देश भर में सभी राज्यपाल आवासों पर रोष मार्च करते हुए रोष ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम, ये संदेश देने के लिए कि मोदी सरकार जो नीतियां लागू कर रही है उससे इस देश का अन्नदाता खुश नहीं है। या तो आप इन नीतियों को वापस लीजिए वरना आपको इस देश की सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। तो इस चुनौती देने के लिए आज हरियाणा के किसान जो है वो पंचकुला में एकत्रित होकर रोष मार्च कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि बता रहे हैं कि आज 40 वर्ष जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, घोषित की थी, उसकी वर्षगांठ के ऊपर, क्योंकि आज भी किसान देश की जनता ये मानती है कि अघोषित इमरजेंसी सरकार ने लगा रखी, मन चाहा कानून ठोककर, चाहे वो लेखक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो नौजवान, उसको अंदर ठोक देती है। अभी देखा भी होगा महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग लोगों को, या फिर दिल्ली के अंदर जो पिंजरा तोड़ आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उनको अंदर ठोक दिया। यानी इस तरीके से लगातार इमरजेंसी घोषित जैसे हालात यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। और बड़ी लोकप्रिय बात इस आंदोलन के अंदर ये देखने को मिल रही है, उस टाइम भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट आंदोलन, यूथ आंदोलन उसी के द्वारा, और आज हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन पिछले 7 महीने से चल रहा। ये दृश्य आप पीछे का देखेंगे, इसके अंदर कलाकार भी, सोनिया मान जैसे बड़े लोग भी आए हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के और नेता भी हैं। अभी उनसे हम बातचीत करेंगे और आप लगातार बने रहिए। मेरा नाम गुरजंट सिंह है जी। क्या कहना चाहोगे, आज का ये प्रोटेस्ट चला हुआ है और कितनी संख्या में आपके यहाँ से पहुँचे हैं? देखो जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੜਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या सह रहे हो कि पब्लिक भी किसान आंदोलन में लगातार सहयोग कर रही है? क्या ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार पंचायत के चुनाव भी करवा रही है, क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, ये तो मैनू इत्थे लगता है कि जिद्दां वो पंचायती इलैक्शन करा रहे ने उन्होंने इस टाइम मैं कहता मूँह की खानी पेगी, उन्होंने बिल्कुल करारा जवाब मिल जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥਕੰਡੇ अपना रहे ने
ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਜਮਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ कि असी ਜਿਹੜੇ किसान ਆ डट के उन्होंने विरोध कर रहे हैं। मैं पंचकुला भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप पंचकुला से IT सेल प्रभारी हूँ सर। और यहाँ पे 80% जो यूथ है हमारे पंचकुला ज़िला का है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पंचकुला के मेरे नौजवान साथी, चंडीगढ़ के नौजवान साथी, मोहाली से भी हमारे नौजवान साथी आए हैं, अपना यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, इन ज़िलों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जो यहाँ पे पहुँचे और ये हमारा ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम था इसको पूरी तरह से सफल बनाया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है संयुक्त किसान मोर्चा को। उनकी जो ये आह्वान पर बल्कि मैं कहता हूँ ये आह्वान उनको करना चाहिए। इससे जो हमारे नई जो जनरेशन है उसको बड़ी जागृति मिलती है। लोग आप देख ही सकते हैं, जोश आता है और लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उतावले हैं, अपने आप से आते हैं यहाँ पे। हमारा जो ज्ञापन देने का प्रोग्राम था ये 99% कंप्लीट हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है फ़िलहाल उनकी ये कॉल है कि यहाँ बैठो, वेट करो, जो किसान संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा वो हमारे लिए सब प्रिय होगा। और जो भी कोई उपद्रव करेगा वो हमारा साथी नहीं है, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं रेवाड़ी से आया हूँ और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन मेरा संगठन है। क्या लगता है ये ज्ञापन देने से, धरने प्रदर्शन करने से ये कानून वापस हो जाएगी? हालांकि सरकार भी कह रही है, जो हरियाणा बिजली मंत्री है वो बयान देता है कि धरने प्रदर्शनों से ये जो कानून बने हुए वापस नहीं होंगे। भाई अंग्रेज भी यूं ही कहा करते और अंग्रेज़ों के खिलाफ जनता खड़ी हुई तो एक दिन अंग्रेज़ को यहाँ से जाना पड़ा और भारत देश आज़ाद हुआ। तो ये किसानों ने अतीत में बहुत आंदोलन किए हैं और बहुत सरकारों ने हर बार किसान को धोखा दिया, उनकी मांगों को मान्या नहीं। ये आर्थिक स्तर के ऊपर जितना किसान ने देश की पैदावार की है, जनता को उसकी आमदनी बढ़ाई है या खाद भंडार उन्होंने भरे हैं, और कोई सा महकमा ने इतनी उत्पादन नहीं करके दिखाई। आज GDP को भी किसान ने बताया है कोरोना पीरियड में भी। तो कहने का मतलब यह है कि सारे देश का पेट भरने वाला ये अन्नदाता, और इसका सबसे बुरा हाल करके छोड़ दिया इस मोदी सरकार ने। और इतनी जिद्दी सरकार, इतनी ऐसी भी ये आंदोलन भी ऐतिहासिक है और ये मोदी सरकार का जिद्दपने का सतर भी ऐतिहासिक है। इससे ज़्यादा गिरावट किसी सरकार ने नहीं दिखाई आंदोलन के प्रति। इतनी बेरहमी सरकार, इतनी जिद्दी सरकार, 7 महीने हो गए आंदोलन को और तिथ नहीं पूछ रही। लेकिन हमारा विश्वास है, किसान इतिहास बताता है, जब जब पीड़ित जनता और जब जब किसान अपनी मांगों के लिए खड़ा हुआ है, उस जुल्मी सरकार को, राजा को, विदेशी अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा है। और क्योंकि हमारा सच्चा रास्ता है, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले ये काले कानून चंद मुट्ठी भर अडानी अंबानी के पक्ष में मोदी सरकार ने बनाए हैं, तो इसलिए हमारा आंदोलन का रास्ता, हमारी मांग जायज़ हैं, सच्ची हैं और इतिहास ने सच्चाई का साथ दिया है सदा। और तानाशाह कितना ही खूंखार हो, हिटलर जैसे गए, हाँ ठिकाने लगा दिए जनता ने। और यो भाई मोदी उसका भी चाचा बाबू बन रहा है, तो यो भी थोड़ा दिन में देख ली, इसका भी हाल यही हो गया। किसानों के साथ जिसने भी बुरा किया है उसका भला नहीं हुआ। संख्या तो अभी इनकी गिनती तो हो नहीं सकती ना, अनगिनत लोग हैं। और आज का जो अवसर है वो 2 मौके इतिहास के हिसाब से देखे जाए तो किसान आंदोलन भी इतिहास बन गया है। आज 7 महीने हो गए किसान आंदोलन को, जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पड़ाव लगे हुए हैं। तो एक तो ये मौका, दूसरा ये है कि जो आपातकाल लगा था 1975 में देश के अंदर, उसकी 46वीं वर्षगांठ है आज। तो उसके बाद से तो हम देख रहे हैं कि वो तो 19 महीने का था, लेकिन अब तो जब से मोदी सरकार आई है, घोषित आपातकाल देश के अंदर जारी है। संविधान पर हमले हैं, लोगों के अधिकारों के हमले हैं, उनकी रोजी रोटी के ऊपर हमले हैं।
तो आज का जो ये कार्यक्रम है हरियाणा का, नड्डा साहब गुरुद्वारा से शुरू होकर संयुक्त किसान मोर्चा का ये जुलूस, गवर्नर जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं राज्य में, उनके नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, ये अनुरोध करते हुए कि वो जो है इसको हस्तक्षेप करें इस वर्तमान स्थिति के अंदर, जबकि मोदी सरकार देश की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुली हुई है और कारपोरेट के लिए वो ऐसा कर रही है। ये आज का कार्यक्रम है। घोषित इमरजेंसी कहा गया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। हाँ, घोषित इमरजेंसी ही है। ये लोग अंदर हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता अंदर हैं, शिक्षक हैं, कोई पढ़ाने वाले विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो फिल्में बनाने वाले हैं, उनको भी अंदर रखा गया है काफ़ी दिनों से। हमें दिए ऐसे तीन काले कानून जो हमारी नस्लों और फसलों को बर्बाद कर देंगे, जो खेती को हमारे हाथ से छीनकर कंपनियों की मुट्ठी में सौंप देंगे, ऊपर से पराली जलाने पर दंड और बिजली कानून के मसौदे की तलवार भी हमारे सर पर लटका दी। खेती के तीनों कानून असंवैधानिक हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को कृषि मंडी के बारे में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। यह कानून अलोकतांत्रिक भी है। इन्हें बनाने से पहले किसानों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। इन कानूनों को बिना किसी जरूरत के अध्यादेश के माध्यम से चोर दरवाजे से लागू किया गया। इन्हें संसदीय समितियों के पास भेजकर जरूरी चर्चा भी नहीं हुई, और तो और इन्हें पास करते वक्त राज्यसभा में वोटिंग तक नहीं करवाई गई। हमने उम्मीद की गई थी कि बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान के पहले सिपाही होने के नाते आप यानी कि राष्ट्रपति जी ऐसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और किसान विरोधी कानून पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं, ये राष्ट्रपति जी को लिख रहे हैं हम, आप जानते हैं कि हम सरकार से दान नहीं मांगते, बस अपनी मेहनत का सही दाम मांगते हैं। फसल के दाम में किसान की लूट के कारण खेती घाटे का सौदा बन गई, किसान कर्ज में डूब गए और पिछले 30 साल में 4 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए हमने बस इतनी सी मांग रखी कि किसान को स्वामीनाथन कमीशन के फार्मूले के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल की खरीद की गारंटी मिल जाए। इस पर अपना वादा पूरा करने की बजाय सरकार ने दुगनी आय जैसे झूठे जुमले आपके अभिभाषण में डालकर आपके पद की गरिमा को कम किया। राष्ट्रपति महोदय, पिछले 7 महीने से भारत सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए लोकतंत्र की हर मर्यादा की धज्जियां उड़ाई हैं। देश की राजधानी में अपनी आवाज सुनाने के लिए आ रहे अन्नदाता का स्वागत करने के लिए इस सरकार ने हमारे रास्ते में पत्थर लगाए, सड़कें खोदी, कीलें लगाई, आंसू गैस छोड़ी, वाटर कैनन चलाए, झूठे मुकदमे बनाए और हमारे साथियों को जेल में बंद किया। किसान के मन की बात सुनने की बजाय उन्हें कुर्सी के मन की बात सुनाई, बातचीत की रस्म अदायगी की, फर्जी किसान संगठनों के जरिए आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। आंदोलनकारियों को कभी दलाल, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी परजीवी और कभी कोरोना स्प्रेडर कहा। मीडिया को डरा, धमका और लालच देकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का अभियान चलाया। किसान की आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई। हमारे 500 से ज्यादा साथी इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं। आपने सब कुछ देखा सुना होगा, मगर आप चुप रहे राष्ट्रपति जी। पिछले 7 महीनों में जो कुछ हमने देखा है, हमारे सब नेतागण यहाँ सामने आ जाएं। इसको हम 2 मिनट में मेमोरेंडम पकड़ाएंगे। अब सब यहाँ पे जो 20 साथियों का नाम था, सिर्फ वो 20 साथी आगे आ जाएं। राष्ट्रपति महोदय, पिछले 7 महीने में हमने जो कुछ देखा है वो हमें आज से 46 साल पहले लादी इमरजेंसी की याद दिलाता है। आज सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं, मजदूर आंदोलन, विद्यार्थी, युवा और महिला आंदोलन, अल्पसंख्यक समाज और दलित आदिवासी आंदोलन का भी दमन हो रहा है। इमरजेंसी की तरह आज भी अनेक देशभक्त बिना किसी अपराध के जेल में बंद हैं।
विरोधियों का मुंह बंद रखने के लिए यूएपीए जैसे खतरनाक कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मीडिया पर डर का पहरा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है, मानवाधिकारों का माहौल बन चुका है। बिना इमरजेंसी की घोषणा किए हर रोज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था के मुखिया के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए इस चिट्ठी के माध्यम से करोड़ों किसान परिवारों का रोष परिवार के मुखिया तक पहुंचा रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वो किसानों की इस न्याय संगत मांगों को तुरंत स्वीकार करें, 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द करें और एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी दे। राष्ट्रपति जी, आज से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले चल रहा ऐतिहासिक किसान आंदोलन खेती ही नहीं, देश में लोकतंत्र बचाने का आंदोलन बन गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पवित्र मुहिम में हमें आपका पूरा समर्थन मिलेगा, क्योंकि आपने सरकार की नहीं संविधान बचाने की शपथ ली है। सभी साथी हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करें जी, हाथ खड़ा करके इसके समर्थन में सब साथी बोले, हस्ताक्षर किए हैं।